मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिक़ा काउंसलर शकनगर। मैं जनाब राहुल गांधी साहब साबिक़ा सदर AICC कमेटी कांग्रेस पार्टी से मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। आप हिंदुस्तान में एक मुद्दा उठाकर बहुत बेहतरीन काम किए हैं। वो जो बीजेपी के ऊपर जो मुद्दा उठाए हैं कि वोट चोरी का, वो मुद्दे को लेकर सारे हिंदुस्तान में आपके ऊपर एक ऐसी बड़ी है नहीं खुशी की लहर दौड़ गई है कि उसका कोई बोलने का है नहीं, कुछ यानी मिसाल ही नहीं दे सकते। उसके बावजूद तेलंगाना प्रदेश में आप ही के यानी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में एक एक घरों में 10-10 वोट है नहीं यानी चोरी के वोट है नहीं पाए गए हैं। हत्ता के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नवीन यादव के रिलेटिव्स में कम से कम 7-8 वोट पाए गए और उन्हीं के अतराफ अकनाफ में एक एक अपार्टमेंट में यानी फर्जी वोट 50-50 यानी फर्जी वोट पाए गए हैं। आप उस तरफ है एक बेहतरीन है ढंडोरा पीट रहे हैं मोदी के खिलाफ के वोट चोर बोल रहे हैं कि आप ही के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में तेलंगाना प्रदेश में फिर ये भी वोट चोरी है ना साहब। फिर आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? आप बोलिए। फिर सारे दुनिया को, सारे हिंदुस्तान को फिर आप इसका क्या जवाब देंगे बताइए आप। एक तरफ है मोदी है वोट चोर बोल रहे हैं, आप सारे हिंदुस्तान में वाकई वो चोर है हो। तो पटना में बिल्कुल लाखों है वोट आने चोरी के, और अब इलेक्शन होने को जा रहा है तेलंगाना में, जुबली हिल्स का वोट यानी इलेक्शन होने को जा रहा है, वहाँ पर भी पाए गए ना तो चोरी के वोट। फिर इसके बारे में आप है नहीं क्यों है आप आवाज़ नहीं उठाते? वो कैंडिडेट को जो दिए उसके खुद 4 वोट है। ऐसा नवीन यादव के घर में ही है वनी यादव अफराद खानदान में 4 वोट चोरी के हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, आपके मिनिस्टर वेंकट रेड्डी, क्या तुम्हारे नलगोंडा के मिनिस्टर साहब, उनके ने नाम उनकी फ़ोटो लगा के जुबली हिल्स में नहीं फ़ोटो लगा के कोई फर्जी है नहीं वोटर है। क्या है ये तरीका है? अरे क्या तरीका है? और उसके ऊपर है क्या है, सोने पे सुहागा आपके इंचार्ज पूनम प्रभाकर जो है नहीं जो अगली कैंडिडेट है बेचारी गमजदा कैबिनेट है जिसका शौहर मरे 6 महीने का असर नहीं हुआ। उन्होंने एक बयान में एक जुलूस में थोड़ा सा गमजदा होकर नहीं बात करी तो ये ढोंग कर रही बोल के बोल रहे हो ना, ये तरीका है ये? एक औरत को है नहीं बेचारी गमजदा नहीं 4 महीने 6 महीने नहीं तो गमजदा नहीं रहेंगी तो और क्या रहेंगी? क्या मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, जनाब राजीव गांधी साहब जिसको बम ब्लास्ट करके हिंदुस्तान में मद्रास में उड़ा दिया गया था, सोनिया गांधी भी उस वक्त गमजदा थी बेचारी। पार्लियामेंट में भी उसके खिलाफ बोले तो सारा हिंदुस्तान उसके खिलाफ बात किया है सोनिया गांधी के खिलाफ कि ऐसी बातें एक बेवा को ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। आज वो बेचारी कैंडिडेट जो बेचारी क्या नाम उसका कैंडिडेट का जो शोहर का इंतकाल हो गया उसके ऊपर इन्हें पूनम प्रभाकर है कि फर्जी यानी ढोंकराचारी बोल के बोल रहे। क्या तरीका है ये? अरे अपने पार्टी को संभालो साहब, अपनी पार्टी को सुधारो साहब। तेलंगाना में एक मुसलमान नहीं है और वहाँ मुसलमानों की वोट चाह रहे हैं आप। 1,25,000 मुसलमान है और वहाँ जाके गैर मुस्लिम को खड़े कर दिया और मुसलमान का वोट होना बोल रहे। एक तो मुसलमान को बेवकूफ़ बना रहे, एक तो तेलंगाना में वोट चोरी का मसला उठाया हुआ है। एक दूसरी बात क्या है, आपके मिनिस्टरों में इत्तेफाक नहीं है। पूनम प्रभाकर साहब और तुम्हारे और एक लीडर से ना इत्तेफाकी, और तुम्हारे क्या नाम उत्तम कुमार रेड्डी साहब, तुम्हारे और एक मैडम है ना, मैडम मिनिस्टर क्या नाम है उनका, मैडम है कोंडा सुरेखा से इख्तलाफात। क्या है ये? यानी इख्तिदार नहीं मिल के मिला तो आपस में लड़ ले रहे तो कौम की यानी तेलंगाना की आवाम की क्या खिदमत करेंगे आप बताइए आप? अब तक तो बदलाव हो गए। 2 साल में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं दिए, मुसलमान का वोट चाह रहे बोल रहे सारे मुसलमान। ऊपर से एक डेवलपमेंट नहीं है, 1 रुपये का डेवलपमेंट नहीं है। और क्या है ये जो आप 6 वायदे करे हैं, 6 वायदे में कुछ नहीं, 3,000 रुपये बेरोजगार को देते हो बोल के बोले, हर घर की औरत को 2,500 रुपये देते हो बोले, 1 तोला सोना देते हो बोले, क्या क्या नहीं बोले, उसके ऊपर अमल ही नहीं हो रहा। और ऊपर से आप यानी दावेदारी कर रहे जुबली हिल्स में जाके कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर दिया, हम ये कर। दूसरा खबरस्तान जो है ना, आप जुबली हिल्स के मुसलमानों को कब्रस्तान बोल रहे, वो भी झूठा कब्रस्तान है। वहाँ भी है नहीं तो मिलिट्री वाले आके कब्जा कर लिए, वापस भेज दिए। दूसरी बात गैस, अरे गैस का क्या है, हर घर का मसला है।
गैस के में आप देते बोले गैस की सब्सिडी देते बोले अभी तक कुछ भी नहीं है। अरे कई को ऐसे झूठे बातें करके मुसलमानों को तेलंगाना की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबक सीखने वाले हैं और इसका खमियाजा आपको मिलने वाला है जुबली हिल्स से। आप समझ रहे हैं कि कंटोनमेंट में हम जीत लिए, ये भी जीत लिए, इट इज़ नॉट सो इजी, ये बहुत मुश्किल है। अब पब्लिक बताना चाह रही है आपको, है नहीं बिल्कुल बताना चाह रही है, सबक सिखाना चाह रही है। अगर जुबली हिल्स में आपको अगर हरा दिया तो आप सबक सीखेंगे बोल के पब्लिक बोल रही है। इसके ऊपर सबक सीखने की ज़रूरत है। आप है ने तेलंगाना के मिनिस्टरों के ऊपर बात करो, चीफ मिनिस्टर से बात करो और मीनाक्षी नटराजन से बात करो जो यहाँ की इंचार्ज है। कैसा बिल्कुल बदनज़मी हो रही है यहाँ पर। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप पहले अपना है नहीं गिरेबान झाँक कर देखिए, फिर दूसरों के ऊपर उंगली उठाइए। और आपको ये इलेक्शन में, जुबली हिल्स के इलेक्शन में आपको सबक मिलने वाला है। आपको मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी आपको वोट नहीं डालेंगे, आप थर्ड प्लेस पे जाने वाले हैं। इतना बोलते हुए आप सबक सीखने के लिए मैं आपकी गुजारिश कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह काम करो, आइंदा इंशाल्लाह ताला आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा काम ना करें तो आप जीत नहीं सकते, चैलेंज है। अब 5 साल के बाद फिर आप कह रहे फिर खसारा है, फिर खसारा है, आप फिर नहीं जीतेंगे। बड़ी मुश्किल से 10 साल के बाद आपको इख्तियार मिला, फिर भी आप वो संभाल नहीं सक रहे, इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।